कल क्या होगा? राम राजा बनेंगे। इसी के साथ साथ कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। कोरोना काल में पूरा हो गया। 2 बार कथा की हमने। हर कथा में रोज रहते थे और पूरे आनंद के साथ कथा सुनते थे और पब्लिक को भी खूब आनंद दिलाते थे। और मैं पूछ रहा था पहले दिन, मैंने डॉक्टर साहब नहीं आए बिरजू भैया से, तब इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। कह रहे थे ये भी कि उनके बिना तो मैं भी अधूरा हूं। तो इनकी आंख में भी आंसू आ गए थे। पहले दिन बोले कि बिना डॉक्टर साहब के हम अपना कार्य अधूरा ही समझ रहे हैं। तो समाज में कुछ देखिए, ईश्वर की भेजी हुई आत्माएं ऐसी होती हैं कि जिसको समाज याद करता रहता है। क्यों करता है समाज याद? व्यवहार से, इंसानियत से। आपका व्यवहार बढ़िया है तो आप हैं या नहीं हैं, लेकिन समाज आपको याद करता रहेगा। 50 रुपए विजय प्रजापति। महाराज दशरथ ने गुरुजी को बुलाया। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरुजी को बुलाया। खुद दशरथ जी ने राम से नहीं कहा कि कल तुम्हारा राज तिलक होना है, नहीं बोला। गुरुजी को बुलाया। गुरुजी आप आइए और आप राम को समझाइए। मैं कहूंगा तो ठीक नहीं है। गुरुजी आए और राम जी के कमरे में गए। दरवाजे पर खड़े हैं, आवाज लगाई। राम दरवाजे पर आए। चौंक गए गुरुजी को देख करके दरवाजे पर, और सोचने लगे कि सेवक के घर स्वामी का आगमन। सेवक के घर स्वामी का आगमन हो तो मंगल होते हैं, अमंगलों का दमन होता है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनो। अचानक सेवक के घर स्वामी आ जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। क्या है? सौभाग्य की बात है। राम जी ने कहा, गुरुजी आपने तो प्रभुता छोड़ करके प्रेम किया है। वैसे नीति ये कहती है कि सेवक को स्वामी के यहां जाना चाहिए, लेकिन गुरुजी आपने तो प्रेम किया है। ऊंचाई मिलने के बाद आप कितने लोगों से मिलोगे, है ना? नहीं मिल पाते ना। जब तक ऊंचाई नहीं मिल रही तब तक तो हाथ जोड़ते फिरते हो। हमारा ध्यान रखियो, हमारा ध्यान रखियो। और जब आपको ऊंचाई मिल जाती है, पद मिल जाता है तो फिर नहीं आप कभी पूछने नहीं आते हो, है ना। संत प्रभुता छोड़ करके प्रेम करते हैं। संत जो होते हैं वो बढ़ाई नहीं देखते कि हम इतने बड़े हैं, लेकिन उनका कोई सेवक होता है प्रेमी, उसके यहां बिना बुलाए चले जाते हैं। वैसे प्रेम की आजकल केवल खोखली बातें होती हैं। प्रेम की आजकल जो बातें हो रही हैं वो केवल खोखली हैं। लोगों को प्रेम बोलना आ गया, लोगों को प्रेम लिखना आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम हो गया, है ना भाई। पढ़ने
लिखने से कोई प्रेम नहीं हो जाता है ना। आप जो पहले चिट्ठी पे लिखते थे, अब मैसेज छोड़ते हो, आई लव यू, आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूं या मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसका अर्थ यही तो हुआ, आई लव यू। लेकिन आई लव यू कहते ही लोग हंसने लग जाते हैं, और इसमें ऐसा बुरा क्या है? आई माने मैं, लव माने प्यार। अरे प्यार तो किसी से हो सकता है, प्यार तुम नहीं करते हो। एक सफेद कुत्ता पाल लेते हो, उससे प्यार नहीं करते आप। कोई गाय को पालता है, उससे प्यार नहीं करते क्या? क्या उससे नहीं कह सकते आई लव यू? कह सकते हैं ना उससे भी। मगर लोगों ने इस आई लव यू शब्द को बदनाम कर रखा है। लोग इसमें कामना जोड़ लेते हैं। कामना जोड़ने से काम नहीं चलेगा, इसमें भावना जोड़िए, है ना। आई लव यू में भावना जोड़िए। जब आप भावना जोड़ोगे तो इसमें तो सामने वाले के अंदर परमात्मा दिखाई दे जाएगा आपको। क्यों? कि जिस भावना में भावना, वो भावना बेकार है। जिस भाव से भजता रहे, वो भावना ही सार है। जय हो। भाव वाले भक्तों पर भरपूर प्रभु का प्यार है। भाव से भजता रहे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भाव लाइए इसमें। आपने किसी की तरफ मुस्कुरा दिया तो निकम्मा यही सोचेगा कि मेरे माई आकर्षित हो रहा है ना। निकम्मा ये सोचेगा। और आपने तो अलग भावना से उसकी तरफ मुस्कुराया। प्रेम ऋषि करते हैं, प्रेम मीरा करती है, प्रेम राधा करती है। और मीरा तो यहां तक कहती है कि लागी लागी सब कहीं, लागी होए सुरोए। अरे हमको तो ऐसी लगी, जाने बिरला कोई। जय हो। अंत में तो मीरा ने इतना तक कह दिया कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत नगरियों को। श्रीमान जी मनोज डॉक्टर साहब जी के समधी हैं, और इन्होंने 4100 रुपये प्रसाद के लिए इस भगवान की पावन कथा में दान किए हैं, जो प्रसाद आपको वितरित होगा। और 50 रुपये। तो प्रेम तो एक दर्द है, प्रेम एक अमृत है। प्रेम करके तो देखिए, प्रेम करके देखिए, प्रेम जगत में सार है। प्रेम करने से हुआ लाखों का बेड़ा पार है। प्रेम में मीरा भई एक दिन बजा एक तार है। प्रेम की खातिर बने कन्हैया भी लिलहार है। ये हो। प्रेम होना चाहिए ना। ये प्रेम है, इसीलिए तो यहाँ कथा हो रही है।
प्रेम जो है इसीलिए कथा हो रही है। आपकी बस्ती से हमें प्रेम है, वरना 10-15 साल में व्यक्ति एक दूसरे को भूल जाता है, फोन नंबर भी इधर उधर को चले जाते हैं। लेकिन जब से आपकी बस्ती के 2-4 फोन नंबर हैं हम पे, कभी इधर उधर नहीं हुए। और ये हमारे पंडित जी बिरजू भैया का तो फोन हमारे पास है, जब 20 साल से फोन नंबर है तो वो आज तक कहीं गड़बड़ हुआ ही नहीं। क्यों? 8 दिन नहीं बीतते हैं तब तक इधर उधर से बातें होती रहती हैं। इसलिए प्रेम बना हुआ है, लोभ नहीं है, ना हमें ना इनको। लोभ से संबंध नहीं चलता। हजारों शिष्य हैं नामदान लिए हुए हमारे, हम किसी को फोन नहीं करते। कोई फोन कर ले तो बातें कर लेते हैं, बाकी हम किसी पे यूं नहीं फोन करते हैं कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। दिन में कथा चलती है, कहीं कहीं रात में चलती है, खाली टाइम में मरीजों को देखना होता है। इसलिए समय का अभाव रहता है। कोई कर ले तो उससे बात कर लेते हैं, बात करने को किसी से मना ही नहीं है। और नंबर सबको देते हैं, किसी को मना नहीं करते, कोई भी बात कर सकता है। बात करने के लिए किसी को डर नहीं है, सब बात करिए। प्रेम हो तो बात करना, प्रेम नहीं हो, केवल दिखावा हो तो कोई जरूरी नहीं है, है ना? क्योंकि हमारा लगाव केवल प्रेम वालों से ही होता है। क्यों? ये तो प्रेम की बात है। उधो उधो भगवान कृष्ण के, कृष्ण ने तो भेजा कि जाओ गोपियों को सांत्वना देना, लेकिन वहां आकर के उद्धव ने अपना रंग चढ़ाना शुरू कर दिया। अरे गोपियों, कृष्ण तो गयो हैं, कृष्ण तो गयो, अब तो तुम मेरी भक्ति कर लो, मैं तुम्हें निर्गुण ब्रह्म की ज्ञान दूंगा। गोपियां कहते हैं उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन तो वो तो कृष्ण के संग की हो। 10-20 मन नहीं है, एक हो तो सो गया श्याम संग, है? एक ही मन था ना। अरे उधो मन ना है 10-20, अरे उधो मन ना भाई 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को राखे ईश। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो,
सर झुकाने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊदो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। मैंने निराली बोली। श्याम प्यारे नियारे, ये अंतरा के प्यारे हैं, दुख अंत हैं ये, है ना। अब यहाँ हमने पहले में बोला है श्याम प्यारे, अब दूसरे में तुमने बोल दिया निराले, है ना। निराले ठीक नहीं है, यहाँ तुक नहीं बन रही। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते
जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। तो मुख्य बात ये है कि प्रेम तो जीने की बात है। आज भी ब्रजवासी प्रेम में ही जिंदा हैं और उन्हें ये भरोसा है कि कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा। ब्रज के पुरुष और नारियां यही सोचते हैं कि हमारे ब्रज में एक ही पुरुष था, कन्हैया। उसी के प्रेम में पुरुष भी गोपी बनकर के, जनाना बनकर के रह रहे हैं। सारा श्रृंगार करके कन्हैया के लिए पुरुष भी रह रहे हैं ब्रज में। तो और श्रीमान जी पुनीत कुमार प्रधान जी भगवानी कथा में 2100 रुपये दान कर रहे हैं। परमात्मा खूब आनंद बनाए रखें, धन के भंडारे भरे रहें। जोरदार तालियों से प्रधान जी का स्वागत। हाँ, प्रधान जी का स्वागत कीजिए। रोहतास आते देखिए, कोई नगर का राजा हो चाहे देश का राजा हो, राजा राजा ही होता है। राजा का सम्मान राजा की भांति होना चाहिए, जैसे आप सभी ने किया है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रधान जी आए, आप आए, आप आए, बहार आई है, आप आए, आप आए, बहार आई है, जागी किस्मत, जागी किस्मत गरीब खान की, जागी किस्मत, जागी किस्मत गरीब खान की, जागी किस्मत। और ये माननीय जिला पंचायत सदस्य आए और इनसे मेरा कहना है, आप आए, बाहर आई है, आप आए, बाहर आई है, जागी किस्मत, जागी किस्मत गरीब खान की, जागी किस्मत। तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
करीब आ जाओ, आओ मेरे करीब आ जाओ, आरज़ू है गले लगाने की, आरज़ू है गले लगाने की। और एक बात, घर से सदका, घर से सदका उतार कर निकलो। सदका कहते हैं नजर उतार कर। घर से सदका उतार कर निकलो, घर से सदका उतार कर निकलो, लगना जाए, लगना जाए, ऐ लगना जाए नजर ज़माने की, लगना जाए नजर ज़माने की, लगना जाए। लगना जाए नजर ज़माने की, लगना जाए, लगना जाए नजर ज़माने की, लगना जाए। लगना जाए। और सुरेश जी जिला पंचायत जी 2100 रुपये भगवानी कथा में दान कर रहे हैं, बस तालियों से स्वागत कीजिए। धड़कने और धड़कने और बढ़ गई दिल की। आपको देखा, धड़कने और धड़कने और बढ़ गई दिल की। प्रधान जी को भी देखा और सुरेश जी को भी देखा। धड़कने और बढ़ गई दिल की। आपको भी देखा सबको। तो कब बढ़ी धड़कन? क्या जरूरत थी मुस्कुराने की, क्या जरूरत थी मुस्कुराने की, क्या जरूरत। प्रेम की तीन संतों की मृत्यु नहीं मानी जाती जिन्होंने प्रेम किया। कौन है वो संत? एक है बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, हरि हरि कहते हुए जगन्नाथ में समा गए थे। दूसरी राजस्थान की मीराबाई गोविंद गोविंद गाती हुई कृष्ण में समा गई। तीसरे महाराष्ट्र के तुकाराम विठ्ठल विठ्ठल गाते हुए विठ्ठल
इन तीनों संतों की मृत्यु कहीं नहीं लिखी। राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? जो आज्ञा हो मैं वही करूं, क्योंकि सेवक के लिए स्वामी की सेवा में ही लाभ मिलता है। गुरु जी ने कहा, राघव दशरथ जी ने तुम्हें युवराज पद दिया है, इसलिए सभी तैयारियां हो गई हैं। आपको संयम नियम व्रत का पालन करना है, ताकि विधाता करें कि कल सब निर्विघ्न पूरा हो जाए। राज तिलक की बात सुनते ही राम जी का जो चेहरा था वो उदास हो गया। सीता मैया देख रही थी और पूछ बैठी, महाराज आपके चेहरे पर उदासी कैसे आ गई? अभी तक तो आप ठीक थे, मगर अचानक गुरुदेव ने जैसे सुनाया तुरंत आपके चेहरे पर उदासी आ गई। राम जी कहते हैं, सीते तुम नहीं जानती हो, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हम चारों भाइयों का खेल कूद एक साथ हुआ, पढ़ाई एक साथ हुई, विवाह एक साथ हुआ, तो एक काम यही हमारे कुल में अघटित हो रहा है कि राज मुझ अकेले को मिल रहा है, मेरे चारों भाइयों को क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए मेरे चेहरे पर उदासी आई है। बड़े भाइयों के ऐसे विचार थे कि जो मुझे मिल रहा है वो मेरे छोटों को भी मिलना चाहिए। वो तो अब बदल गया है, नियम है। बड़ा भाई ठोक के छाती कहता है कि जो जैसा बंटवारा मैं कर दूंगा ना वैसा ही लेना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि राम कथा सुनने के बाद वक्ता और श्रोता को राम परायण होना चाहिए। तुलसी, वाल्मीकि, वेद व्यास, सुखदेव इन सब संतों का श्राद्ध इसी प्रकार करना चाहिए। उनके ग्रंथ को पढ़ करके जीवन की जड़ता कम करनी चाहिए, संघर्ष कम करो। ये संत जहां भी होंगे लड़ाई झगड़ा कम करो, संत जहां भी होंगे वहीं से अपना गुप्त आशीर्वाद देंगे। हमें ऊंचाई मिलने के बाद प्रेम करना चाहिए। इस तरह से जीवन का जीने का संकल्प करो। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ऋषियों की कुर्बानी बेकार जाएगी। इसलिए रोटियां तो तैयार हैं, भागवत की भी, रामायण की भी, राम कथा की भी, पुराणों की भी, लेकिन खाने वाले ना मिलें तो फिर क्या करें? किसी को खिलाना भी नहीं आता है ना, किसी को खाना नहीं आता है ना, ज्यादा परोसवा लेते हैं फिर वो बिगड़ के जाता है। और किसी को खिलाना नहीं आता, पुड़ी 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 कह के ऐसे आगे निकल जाता है, खाने वाला इशारा कर रहा रख दे, नहीं देख पाता। तो किसी को परोसना नहीं आता, खिलाना नहीं आता, किसी को खाना नहीं आता है। तो प्रेम में जीवन जीना चाहिए, किसी की मजाक नहीं करनी चाहिए, किसी के दोषों को देख करके मजाक ना करें, उसके दोषों को ढकने की कोशिश करें। दोष गैरों के हम देखते ही रहे, दोष अपना कभी भी निहारा नहीं, छीना जपटी सदा जग की करते रहे, अपने अंदर के कपटी को मारा नहीं। कपट तो अपने अंदर था, उसको मारना था। मीरा को तो लोगों ने बाबरी बता दिया, फिर भी उसने भजन नहीं छोड़ा, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। कोई आपको बावला कहे, पागल कहे, कहने दो, पर हमें तो जो अच्छाई का मार्ग पकड़ा उसे छोड़ना नहीं है। सबके मन में यही है। क्या होगा? राम जी राजा बनेंगे, सीता जी और राम जी सोने के सिंहासन पर बैठेंगे, कनक सिंहासन सीय समेता बैठे राम होय चित चेता। ये सब सोच रहे हैं होंगे राम जी राजा, हमारी सीता महारानी। लेकिन हुआ क्या?
ऐसे समझिए जैसे शाम के समय कमल के फूल पर बैठा हुआ भंवरा उड़ता नहीं है और कमल का फूल कहता है अरे भैया तू उड़ जा, अब सूर्य छिपेगा और मुझे बंद होना है, और जब मैं बंद हो जाऊंगा तो तू भी बंद हो जाएगा, इसलिए उड़ जा मेरे भाई। लेकिन भंवरा नहीं उड़ता। क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि उसके लिए प्रेम हो गया है। जिससे हमें प्रेम हो जाता है हम उससे दूर होना पसंद करते नहीं हैं। ऐसा भंवरे और कमल के फूल का प्रेम है। बहुत कहता है कमल नहीं जाता भंवरा, और धीरे धीरे सूर्य छिपता, ये कमल की आदत है। धीरे धीरे सूर्य छिपता है और कमल अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ता हुआ लाता है और सूर्य छिप जाता है। भंवरे को कमल से प्रेम नहीं निकलता और कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है। भंवरा उसमें बंद हो जाता है। पूरी रात यही सोचता है कल सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, फिर मैं बाहर आऊंगा, फिर से पराग चूसूंगा। पूरी रात यही कमल बंद हो गया। भंवरा सोच रहा है। सुबह हुई। क्या हुआ? सुबह हुई। और जब सुबह हुई तो सुबह सुबह एक हाथी आया उसी नदी में पानी पीने के लिए। और हाथी की आदत क्या होती है? पहले पानी में खेलता है और खेल खेल में वो हाथी क्या करता है, उसी कमल के फूल को जड़ सहित पेड़ सहित उखाड़ करके दूर फेंक देता है। लेकिन उसमें बैठा हुआ भंवरा यही सोचता है कि कल सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, फूल खिलेगा और मैं बाहर आऊंगा। अब वो जड़ से ही उखाड़ दिया है तो कमल खिलेगा कैसे? इसी प्रकार जैसे वो भंवरा सोच रहा है कल सुबह होगी, सूर्य उदय होगा और फूल खिलेगा, मैं बाहर आऊंगा। तो ऐसे ही वो अयोध्यावासी भी सोच रहे हैं कल सुबह होगी, सूर्य निकलेगा और भगवान राम की सवारी निकलेगी, राम राजा बनेंगे और हम अपनी आंखों से उनका दर्शन करेंगे। ऐसा सारी अयोध्या सोच रही। लेकिन हुआ क्या? देवताओं के लिए अच्छा नहीं लग रहा है कि राम राजा बने। इसलिए देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया, कहा माते एक काम कर दो। सरस्वती जी ने कहा क्या काम है? देवता कहते हैं अयोध्या में राम राज्याभिषेक की माला जल रही है, राम जी का तिलक होने वाला है, राजा बनने वाले हैं, उसमें विघन डाल दो। क्या डाल दो? विघन। सरस्वती ने देवताओं को समझाया, अरे देवताओं, अरे उस माला में अगर एक दीपक आप ना जला सको तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें बुझाने का भी अधिकार नहीं है। उस दीपक को बुझाने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। समझा रही है सरस्वती। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना।
न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। बोलो यदि तो पहले बोलो यदि तो पहले तौलो, फिर मुंह को खोला करना। खुश नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। जय हो। घर न बसा सको किसी का झोपड़िया न लगा देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया न लगा देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम जपा करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना।
विभूति। आपका स्थान तो इतना ऊंचा है, लेकिन करतूती तुम्हारी कितनी नीची है। तुम किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हें किसी को बढ़ते में जलन होती है। परोपकार के नाम पर देवताओं ने सरस्वती को मना लिया माते। ये हम परोपकार की बात कर रहे हैं। अगर राम राजा बन गए तो हमारा क्या होगा? धरती पर जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या होगा? राम राजा बन जाएंगे, राजकाज में उलझे रहेंगे। इसलिए विघ्न डाल दो, राजा मत बन पाओ। सरस्वती गई अयोध्या में और ढूंढ रही है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी बुद्धि को हम बदल सके। देखिए, जिसने अयोध्या के भंडारे का अन्न खाया है और सरयू जी का जल पिया है, वो अयोध्या के खिलाफ नहीं बोल सकता, है ना? वो अयोध्या के खिलाफ नहीं बोलेगा। खिलाफ नहीं बोल सकता अयोध्या के। पूरी अयोध्या में सरस्वती घूम रही, लेकिन किसी को खोज नहीं पाई कि जो अयोध्या के खिलाफ बोले, जो राम के खिलाफ बोले। कोई नहीं है। लौट के आ रही थी, थक गई। बाद में एक व्यक्ति मिल गया। कौन मिला? जो अयोध्या का नहीं है। वो कौन है? वो मंथरा, कैकेयी की दासी। अयोध्या की नहीं है वो कहां की है? वो कैकेयी के मायके की है, दहेज में आई है। कैकेयी के पिता ने उसे दहेज में दिया है सेवा कार्य के लिए, तो उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। समझ लो कि बुद्धि उसी की बिगड़ेगी जो लोभी होगा, लालची होगा। और लोभी लालची को कोई फायदा होता नहीं है। मंथरा को तो कोई फायदा होना नहीं है, लेकिन बुद्धि उसी की खराब हो गई। सरस्वती उसकी जिह्वा पर सवार हो गई। वो देख रही है नगर को, देखा सजाया हुआ नगर है, क्या हो रहा है? सिपाहियों से पूछा क्या हो रहा है? कल को राम राजा बनाए जाएंगे। जल गई। जल गई मंथरा, जल गई और सोचने लगी ऐसा क्या षड्यंत्र किया जाए कि रात रात में काम बिगड़ जाए। षड्यंत्र रचाने लगी। कैकेयी के पास आई। उत्तर दे ना ले ओ सासू, नारी चरत कर ढारई आंसू। कुछ बोलती नहीं है, रोती जा रही है। कैकेयी ने पूछा, अरे दासी रोती क्यों है? अरे ठीक तो है सब? अरे मेरे महाराज दशरथ ठीक है ना? अरे मेरा राम ठीक है ना? इतना प्रेम करती है कैकेयी राम के लिए। बेटे की नहीं पूछी, मेरा राम ठीक है ना? तू रोती क्यों है? और वो मंत्रा क्या कहती है? राम ही छाणे कुशल के ही आजू। रानी जो आज राम के सिवाय किसी की कुशलता है ही नहीं। मतलब ये है कि तुम्हारा पुत्र परदेश में है। देखो दूसरे की बुद्धि को कैसे बिगाड़ा जा रहा है। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है और राजा की कपट भरी चतुराई को तुम जानती नहीं हो। तुम बहुत भोली भाली हो। मंथरा के वचन सुन करके, किंतु मन की मैली जान करके रानी डांट करके बोली, अरे चुप रहे घर फोड़ी कहीं की। अगर दोबारा बोली ना तो जीभ खिंचवा दूंगी। मंथरा चुप हो गई, लेकिन प्रयास जारी रखा। चुप जरूर हो गई,
लेकिन प्रयास जारी रखा। कैकेयी ने कह दिया जीभ निकलवा लूंगी दोबारा बोली तो। और बाबा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जाने। ये कुटिल होते हैं, कठोर होते हैं, इनको दूसरे का दुख नहीं होता और कुचाल करने वाले होते हैं। तिय विशेष पुनि चेरि कही भरत मातु मुस्कान। सवाल ये है कि कैकेयी के मन में इतना प्रेम राम के प्रति है तो ईर्ष्या हुई कैसे? क्योंकि ये प्रेम शास्त्र का नियम है कि एक बार प्रेम हो जाए तो कभी नफरत पैदा होती नहीं है। जय हो। ये प्रेम शास्त्र का नियम है। लेकिन जब इतना प्रेम राम से करती है, कैकेयी कितना प्रेम करती है आपको बताऊं? जब सीता जी विवाह करके आई तो किसी ने मुंह दिखाई में कुछ दिया, किसी ने मुंह दिखाई में कुछ दिया। सुमित्रा जी ने कुंडल दे दिए मुंह दिखाई में। और जब कैकेयी की बारी आई मुंह दिखाई में तो कैकेयी ने अपने सपने का महल राम को दे दिया। इतना प्यार करती है। एक बार कैकेयी ने सपना देखा और सपने में एक सुंदर महल देखा और ऐसा ही महल महाराज दशरथ से सरयू के किनारे बनवाया था। और आज सीता शादी करके आई है, इतना प्रेम करती है राम से, वो सपने का महल अपने लिए बनवाया था वो राम को और सीता को सौंप दिया मुंह दिखाई में। किसी से हमारा ज्यादा प्रेम हो जाए तो हम वो चीज देते हैं उसके लिए जो हमारे लिए भी प्यारी है। हम अपनी प्यारी से प्यारी अच्छी से अच्छी चीज उसी को देते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं। तो कैकेयी ने वो महल सौंप दिया है। और माँ कौशल्या ने क्या दिया था मुंह दिखाई में? बताया आपको क्या दिया था माँ कौशल्या ने मुंह दिखाई में? अंत में माँ कौशल्या ने मुंह दिखाई की। अब सबने इतने इतने बड़े उपहार दे दिए। माँ कौशल्या ने सोचा मेरे पास तो इससे बड़ा कोई उपहार ही नहीं है, कैकेयी ने तो अपने सपने का महल दे दिया, मैं क्या दूं, मेरे पास नहीं है कुछ भी। इसलिए माँ कौशल्या ने राम का हाथ पकड़ा और सीता के हाथ में थमाया कि सीता बेटी मैं तुझे अपना राम सौंपती हूँ और कुछ मेरे पास है नहीं, मैं अपने राम को तुझे देती हूँ। राम कथा बहुत गहराई का विषय है। समय होता है तो बड़ा आनंद के साथ गहरी गहरी बातें निकलती हैं। अब की बात तो आपके लिए ऐसे ही सुनाया है, लेकिन आगे समय ज्यादा लिया जाएगा और 4-4.5 घंटे का समय कथा के लिए लिया जाया करेगा। 3 घंटे में कथा पूरी नहीं हो पाती और 9 दिन में कथा पूरी नहीं होती है। कम से कम 15 दिन लिए जाएंगे, तब कथा का पूरा आनंद मिलेगा और वो बातें समझाई जाएंगी जो कभी नहीं सुनी होंगी आपने, YouTube पे भी नहीं मिलेंगी वो, और राम कथा से ही होंगी। तो महाराज हुआ क्या? हुआ ये कि नफरत हुई तो हुई क्यों? ऐसे समझो अब आप जैसे आपने बैग तैयार किया कहीं जाने के लिए, यात्रा पे जाने के लिए, है ना, झोला तैयार करते हैं या अटैची तैयार करते हैं, सूटकेस तैयार करते हैं। उसमें जो चीज हमने पहले डाली है वो बाद में निकलेगी, ऐसा ही है ना? और जो बाद में डाली वो पहले निकलेगी। तो कैकेयी के अंदर जो लोभ के संस्कार थे वो पहले के थे, क्योंकि उनके पिता ने लोभ के कारण बड़ी उम्र के दशरथ के साथ अपनी छोटी उम्र की कैकेयी की शादी की थी। किस लोभ से? इनके कोई बेटा नहीं है, अगर मेरी बेटी की संतान होगी वही राजा बनेगी, इसीलिए शादी की थी लोभ से। तो यहां तो अयोध्या के संस्कारों ने कैकेयी के जो लोभ के संस्कार थे वो दबा दिए थे, लेकिन समय पा करके उनको कुरेदा गया मंथरा के द्वारा, है ना? तो जो नीचे वस्त्र रखा था वो ऊपर आ गया, जो संस्कार पहले थे वो ऊपर आ गए। लोभ के संस्कार के मंथरा ने कुरेद कुरेद के
ऊपर कर दिए और धीरे 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 मंथरा का असर केकई पर होता गया। केकई ने पूछा, अरे मंथरा, ये बता, राज तिलक से तुझे इतनी नफरत क्यों है? तुझे इतनी जलन क्यों रही है? मंथरा बोली, सारी बात तो एक ही बार है, सारी आशा एक ही बार में खत्म हो गई। अब कोई दूसरी जीव थोड़ी है मेरे पास। तो मेरे पास दूसरी जीव नहीं है। रानी जो मेरा खोपड़ा तो फोड़ने लायक है। मैं सही कहूं फिर भी सामने वाले को बुरी लगती है। कोई राजा बनो, कोई भिखारी बनो, मैं कोई रानी थोड़ी बन जाऊंगी, मैं तो दासी रहूंगी। केकई को मंथरा पर धीरे धीरे विश्वास होने लग गया। मंथरा ही बड़े कुटिलपन की बातें गढ़ने लगी। आज देखिए, केकई का कर्म फिर गया, उसे कुचाल अच्छी लगी। रानी, ये सब तुम्हारे विरोध में है। तुम दासी की तरह रहोगी, राम राजा बन गया तो तुम्हें चक्की चलानी पड़ेगी, तुम्हें झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, तुम दासी की तरह रहोगी, बिल्कुल नौकरानी की तरह। धीरे धीरे असर होता गया और केकई ने पूछा, अरे मंथरा, ये मेरे विपरीत हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा बोली, ये भी मैं बताऊंगी। केकई ने कहा, बेशक मुझे नैहर रहना पड़े यानी पीहर रहना पड़े, लेकिन मैं सौतकी चाकरी नहीं करूंगी। असर हो गया पूरा। अब मेरी समझ में आया मंथरा, कौन अपना है कौन पराया है। दूध से ज्यादा शराब को असर हो जाता है। हो तो है ना, हो तो दूध 1 महीना में असर दिखावेगा, शराब घंटा भर में 10 मिनट में असर दिखाई देगी। ऐसे ही सत्संग धीरे धीरे असर करता है और कुसंग बहुत जल्दी असर कर जाता है। आज केकई कुसंग में फंस गई है। अगर मंथरा ये मेरे विपरीत होना है तो सही बता, तू कहे तो मैं कुआं में गिर जाऊं, तू कहे तो मैं पति को त्याग दूं। परम तू वचन पर सकऊं पूत पति त्याग, कह सिमोर दुख देखि बड़ कसन करव हित लागे। पुत्र को त्यागने की बात करेगी हमारे भारत की नारी नहीं, पति को त्यागने की बात करेगी नहीं। कितनी भी आपत्ति आ जाए लेकिन पति को त्यागने की बात कभी नहीं करेगी, है ना। लेकिन कुसंग के कारण उस पर असर हो गया। आज केकई शिष्य बन गई और मंथरा गुरु बन गई है। को न कुसंगति पायन साई, रहै न नीच मते चतुराई। कुसंगति को पाकर के किसका नाश नहीं हुआ, सबका नाश हो जाता है। तो इसी के साथ साथ कुछ दानदाताओं के नाम